श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री 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 हरि श्री हनुमते नमः श्री हनुमते। श्री गणेशाय नमः श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो कुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे काने जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को ऋषिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत स्वयं भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिगपाल जहांते तब कोविद कह सके कहांते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना। जो सहस्त्र जो जन पर भानु लीयो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जरद लाइ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काहे सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता सुवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पाशा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धराई हनुमत सही सर्व सुख कराई। संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही। जो सत बार पाठ कर कोई छूटै बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। बोलो सिया राम जय जय राम बोलो सिया राम जय जय राम। आठवां अध्याय श्री सुखदेव जी श्री राजा परीक्षित का धर्म वेद पुराण एवं योग अभ्यास के विषय में वृत्तांत घोषणा।
इतना वृतांत सुनकर राजा परीक्षित ने अपने हृदय में सोचा कि सुखदेव मुनि ने श्री नारायण जी की कथा सुनना चारों वर्णों के लिए बराबर बताया है। इन्होंने मुझे भी इन चारों वर्णों की सेवा में ही समझा है, इसलिए मुझे अपनी शंका दूर करने के लिए निमित्त उन पिछले राजाओं की कथा के संबंध में पूछना चाहिए, जिन्होंने श्री नारायण जी के स्मरण और भजन में अपना देह छोड़ दिया था। ऐसा सोचकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, हे महामुनि, भगवान के अवतारों की कथा सुनकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हुआ है। अतः अब मेरी इच्छा है कि मैं परम ब्रह्म परमेश्वर श्री श्याम सुंदर के अवतारों की लीला कथा के अलावा और कोई भी कथा न सुनूं, क्योंकि इस पवित्र कथा के श्रवण करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध तथा निर्मल हो जाता है। उस चमत्कार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मद आदि ऐसे नष्ट हो जाते हैं, जैसे सांसारिक प्राणियों के घर में किसी राजा के आगमन से उसका घर शुद्ध तथा पवित्र हो जाता है। इसलिए अब आप कृपा कर यह बतलाइए कि परम ब्रह्म परमेश्वर श्री नारायण विराट स्वरूप का, जिसमें कि समस्त सांसारिक वस्तुएं सम्मिलित हैं और जो एक रूप से अनेक रूप हो जाते हैं, उनमें क्या भेद है। पिछले युगों में जिन राजाओं ने श्री नारायण जी के भजन में लिप्त होकर अपनी देहों को छोड़ दिया था, उनका क्या वृतांत है। समस्त तत्वों की संख्या श्री नारायण जी की पूजन विधि से वेद का धर्म एवं स्वरूप, शास्त्र पुराणों का महात्मा, महाप्रलय का वृतांत, यज्ञ आदि की विधि, ब्रह्मांड और ऋषि मुनियों का वृतांत, प्राणियों के नरक से निकलने की विधि, पाप एवं अधर्म करने वालों की मृत्यु के बाद का परिणाम, संसार में कौन सा कर्म करने से प्राणी माया जाल से फंसता है, इसका वृतांत और किन कर्मों के करने से मोक्ष प्राप्त होता है। इन सब बातों के विषय में भी मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मनुष्य शरीर पाना बड़ा कठिन है। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर भी श्री नारायण जी का स्मरण तथा कीर्तन नहीं करता, उसे पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता है। तुमने जो बातें पूछी हैं, अब उनका हाल सुनो। जिस तरह कि मनुष्य दर्पण में अपना मुख देखकर प्रसन्न होता है, परंतु उसे पलट देने पर फिर कुछ दिखाई नहीं देता, उसी तरह श्री नारायण जी अपनी इच्छा से जगत को पैदा करते हैं, तदुपरांत उसका नाश कर उसे अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं। इसलिए ज्ञानी आदमी उसी को समझना चाहिए जो नारायण जी के 24 अवतारों की कथा और लीलाओं को सच्चे मन से सुनता है तथा उन पर पूरा विश्वास रखता है। चींटी से लेकर हाथी तक जीवों में उन्हीं एक परमात्मा का एक सा चमत्कार जानकर किसी को दुख एवं तकलीफ नहीं देना चाहिए। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, तुमने जो बात पूछी है वही बात एक बार ब्रह्म कल्प में पितामह ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी से पूछी थी। 9वां अध्याय। श्री नारायण जी द्वारा ब्रह्मा जी के पैदा होने एवं श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोकों का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब आदि निरंकार परमेश्वर की नाभि से एक कमल का फूल पैदा हुआ और उस फूल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए,
उस वक्त ब्रह्मा जी ने यह बात जाननी चाहिए कि मैं किस जगह से पैदा हुआ हूँ। जब बहुत विचार करने पर भी वे इस भेद को नहीं जान सके तो वे मन मार कर उसी फूल पर बैठे रहे। इस कथा से यह बात अच्छी प्रकार समझ लेनी चाहिए कि श्री नारायण जी की माया ऐसी बलवान है कि उस माया के बंधन में बंधकर ब्रह्म भी उसका भेद नहीं जान सकते। ब्रह्मा भी तब अन्य संसारी जीवों की क्या शक्ति है जो वे परम ब्रह्म प्रभु की लीलाओं की आदि अंत तथा भेद को समझ सकें। अस्तुत उस फूल पर बैठे हुए ब्रह्मा ने आकाशवाणी द्वारा श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोकों को सुना अथवा उसी आकाशवाणी के आदेश के अनुसार तप करना प्रारंभ कर दिया। तपस्या करने पर जब ब्रह्मा जी को विवेक प्राप्त हुआ तब उन्होंने उन 4 श्लोकों का मतलब जानकर जगत की सृष्टि रचना आरंभ कर दी। उन 4 श्लोकों का अर्थ इस तरह है, हे ब्रह्मा, सबके पहले जो था वह मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। तुम जो देख रहे हो वह सब मुझको समझो। महाप्रलय के पश्चात मेरे सिवा और कुछ नहीं रहेगा। जगत की समस्त वस्तुओं का मूल मैं ही हूँ। जिस प्रकार हाथ, पांव, नाक, कान आदि अंगों में पहनने के लिए अनेक तरह के स्वर्ण आभूषण तैयार कराए जाते हैं और उन सब के नाम भी अलग अलग होते हैं, परंतु अंत में केवल स्वर्ण ही शेष रह जाता है, उसी प्रकार मुझे भी जानना चाहिए। मैं अकेला हूँ, परंतु जब मैं अभिलाषा करता हूँ जगत में विविध रूप धारण करके अपने विभिन्न नाम प्रकट करता हूँ, तदनंतर जब मेरी इच्छा अकेले रहने की होती है तब मैं अकेला रह जाता हूँ। सब जीवों में देखने, सुनने, बोलने तथा विचार करने की जो शक्ति है वह सब मेरे प्रताप से ही समझनी चाहिए। जिस तरह आकाश सब ओर घिरा हुआ है उसी तरह मैं सबसे अधिक सामर्थ्यवान रहकर तीनों लोकों व 14 भुवनों को अपने वश में रखता हूँ। मेरे अलावा जगत की अन्य सभी वस्तुओं को झूठा समझना चाहिए। जिस तरह जगत का समस्त व्यवहार मेरे विराट स्वरूप में सन्निहित है, उसी तरह सबके शरीर में प्रकाशित ज्योति एवं प्राण मुझको ही समझो। जब तक मेरा वह चमत्कार प्राणी में शरीर में रहता है तभी तक उसमें खाने, पीने, चलने, फिरने, बोलने और इंद्रियों का सुख भोगने की शक्ति रहती है। जब मेरा प्रकाश शरीर से अलग हो जाता है तब वह शरीर मृतक होकर सड़ जाता है। उस वक्त शरीर के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में मेरा एक सा प्रकाश विद्यमान है। विवेक दृष्टि द्वारा उनमें कुछ भी भेद न जानकर सभी जीवों में मेरा एक सा स्वरूप समझना चाहिए। जिस तरह सूर्य का प्रकाश चांदी, सोने, मिट्टी एवं लोहे आदि के बर्तनों में एक जैसा पड़ता है, उसी तरह सब जीवों में एक सा प्रकाश समझना चाहिए। जिस प्रकार एक ही धागे में स्वर्ण, चांदी, पीतल, काठ के अनेक रंग के अनेक दानों को पिरोने से माला बन जाती है, उसी प्रकार सब जीव रूप दानों को अपने में पिरोने वाली का धागा मुझको ही समझो। जिस तरह माला का धागा टूट जाने से सब दाने अलग अलग बिखर जाते हैं, उसी तरह मेरी इच्छा मात्र पर समस्त सृष्टि का नाश हो जाता है। अतः ब्रह्मा, तुम इसी प्रकार मुझे सब जगह प्रकट जानकर जगत की रचना करो। संसारी माया में फंसने से तुम्हें आनंद प्राप्त नहीं होगा तथा तपस्या करने से तुम मेरा दर्शन प्राप्त कर सकोगे।
अतः तुम अपने हृदय में दया रखते हुए सब जीवों का निर्माण करो। इससे ज्ञानी एवं ऋषि मुनि तुम्हारा गुण गावेंगे और इसके निर्माण में तुम्हें कोई भी श्रम एवं दुख नहीं देगा। अब तुम मेरे उस सूक्ष्म चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करो जो महात्मा एवं ऋषि मुनि आदि के मनों में उपस्थित है। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने मन में श्री नारायण भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, हे दीन बंधु, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं सदैव आपको अपना प्रभु मानता रहूं और जगत का निर्माण करने में मुझे आसक्ति न हो। ब्रह्मा जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर परम ब्रह्म प्रभु ने उनको मनोवांछित वर देते हुए कहा, हे ब्रह्मा, तुम मेरे आदेश का ध्यान करके संसार के संबंधों को प्रतिबिंब के सदृश झूठा समझा तो तुमको मेरी माया नहीं व्यापेगी। इतनी कहकर पितामह ब्रह्मा जी श्री नारायण जी के भजन में लीन हो गए। इतना वृतांत कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्रीमद्भागवत के मूलतः 4 श्लोकों का अर्थ यही है जो मैंने तुमसे कहा है। ब्रह्मा जी ने यह भागवत ज्ञान नारद के अलावा अपने अन्य पुत्रों को नहीं सुनाया था। केवल नारद को ही परम ज्ञानी जानकर उसे बताया था। देवर्षि ने उस ज्ञान को वेद व्यास जी को सुनाया। इसके बाद मेरे पितामह वेद व्यास जी ने उसका विस्तार सहित उल्लेख करके और श्रीमद्भागवत नाम रखकर मुझे पढ़ाया। इसी ज्ञान कथा को मैत्रेय जी ने यमुना किनारे बैठकर विदुर को सुनाया था। अब उसी कथा को मैं सुनाता हूँ। हे परीक्षित, जो मनुष्य अहंकार में डूब कर ईश्वर की कथा के महात्मा को नहीं जानता, वह इस लोक और परलोक दोनों लोकों में बहुत ही दुख उठाता है। 10वां अध्याय। पंच तत्व द्वारा निर्मित शरीर श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 तरह की कथाएं हैं। मैं उनका पृथक पृथक वर्णन करता हूँ। तुम मन लगाकर सुनो। मेरी कथाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, जगत की रचना। नंबर 2, जगत का संहार। नंबर 3, जगत की स्थिति। नंबर 4, समस्त सृष्टि का पालन। नंबर 5, आदि पुरुष के चरित्र। नंबर 6, मनवंतरों का वृतांत। नंबर 7, हरि कथा। नंबर 8, वैराग्य। नंबर 9, भक्ति। और श्री नारायण समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। इसका वृतांत, हे राजन, 10वीं कथा को समझने के हेतु ही अन्य 9 कथाएं हैं। शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले ज्योति स्वरूप श्री नारायण जी ने जब यह विचार किया कि हम अपने अनेक स्वरूप धारण करें, तब उन्होंने अपनी माया को यह आदेश दिया कि तू संसार के विस्तार का कोई उपाय कर। श्री नारायण जी के आदेश के अनुसार माया से उसी क्षण स्वर्गलोक, पाताल और मर्त्यलोक की रचना करके तामस, राजस और सात्विक इन तीनों गुणों का निर्माण किया। तामस से अभिमान, राजस से हाथ पैर, वाणी, लिंग, गुदा और 5 कर्मेंद्रियां एवं सात्विक से नेत्र, कान, जिह्वा, नासिका, त्वचा तथा 5 ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुए। इनके अलावा तमोगुण से पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु ये 5 तत्व तथा सतोगुण से ध्वनि, मूर्ति, स्वाद, प्राण, शक्ति एवं बुद्धि बनी। उसके पश्चात शरीर की 10 इंद्रियों का अधिकार एक एक देवता को दिया गया।
मुख में अग्नि, जीभ में वरुण, कान में दिशा, नाक में अश्विनी कुमार, हस्त में इंद्र, लिंग में मित्रा वरुण, गुदा में यम, पैरों में विष्णु और बुद्धि में ब्रह्मा का निवास हुआ। उस समय देवताओं ने यह इच्छा प्रकट की कि हम सभी अपनी ताकत द्वारा मनुष्य देह को जीवित करें। अतः उन लोगों ने बहुत प्रयत्न किए, किंतु वे परास्त हो गए। तब उन्होंने पवन को संबोधित किया, किंतु वह भी असमर्थ रहा। यह देखकर समस्त देवताओं ने नारायण जी की प्रार्थना की, जिनके द्वारा उस मूर्ति को बनाया गया था। देवताओं ने कहा कि हे जगन्यता, आपकी कृपा रहित हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अब आप ही दया करके इस मूर्ति को जीवित करिए। देवताओं की यह विनती सुनकर ज्योति स्वरूप श्री नारायण जी ने उस मूर्ति के अंदर अपना थोड़ा सा प्रकाश प्रविष्ट करते हुए उसे उठाने का आदेश दिया। श्री परम ब्रह्म प्रभु के प्रकाश को पाकर वह मूर्ति सजीव हो गई और समस्त देवता भी उसके अंगों ने अपना अपना निवास पाकर कार्य संपादन करने लगे। हे राजन, मनुष्य के प्रत्येक अंग पर देवताओं का निवास रहता है। उसकी यह अभिलाषा रहती है कि हाथों से दान दिया जाए, जिह्वा से प्रभु श्री नारायण जी का ध्यान किया जाए, पांव से तीर्थ यात्रा की जाए, नेत्रों से देव मंदिर में जाकर प्रभु के दर्शन किए जाएं और भजन ध्यान में सदा परम ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण बना रहे। ऐसा करने से देवताओं को बहुत सुख मिलता है। श्री राधे श्री राधे 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 राधे। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन, जय जय श्रीमन, जय जय श्रीमन्नारायण। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। आगे तृतीय स्कंद प्रारंभ होगा। उसमें भक्त उद्धव का विदुर जी से मिलाप, मैत्रेय विदुर वार्तालाप और जय विजय तथा कपिल देव के अवतार की कथाओं का वृतांत होगा। श्री राधे।